अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हैं। तो भैया काफ़ी दिन से मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था। मैं बहुत मसरूफ़ हुई हुई थी, हद से ज़्यादा मसरूफ़ हुई हुई थी और कुछ तबीयत भी ऐसी थी। तो मेरे हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे थे, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल सकी। ईद वाले दिन का जो बनाया हुआ था एक ब्लॉग, उसके बाद आज 1 हफ़्ता हो गया पूरा। 1 हफ़्ते के बाद आज ब्लॉग बना रहे हैं हम। तो उसमें भी आज हमारा वाईफ़ाई का पैकेज नहीं है, तो इस वजह से और अभी शायद लेट हो जाए ये डलने में कि शायद कल डले, क्योंकि अभी वाईफ़ाई का वाला के पास मेरा जाना नहीं हो रहा। अभी मैं नहीं करवा सकती पैकेज, तो या फिर फ़ोन वन करूँगी उसको, देखती हूँ क्या करना है। तो भाई एक दिन ईद के दिन तो जो टाइम था वो तो इतनी मसरूफियत में गुजरा था। ईद वाले दिन तो मैं सारा दिन इतना थकी हुई थी, सुबह में पकाया वकाया और फिर जो सारा दिन लेटी हूँ, तो लेटी रही आराम से। और दूसरे दिन जो है मैं अपने भाई के घर चली गई थी, तीसरे दिन जो हमारे यहाँ मेहमान आ गए थे, तो इस तरह से मसरूफ़ रही। चौथे दिन मैं सुमैया की सास को देखने चली गई थी, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। सब उनके लिए दुआ कीजिएगा कि उनको अल्लाह ताला सेहत दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमार है वो। उनका कल ऑपरेशन भी हो गया, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख के कामयाब हुआ है, सही है बिल्कुल माशाल्लाह से। अल्लाह पाक उनको आगे भी सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो सबने उनके लिए दुआ बहुत ज़्यादा करनी है। तो कल भी मैं उनको देखने के लिए गई थी हॉस्पिटल, इंडस हॉस्पिटल। और इंडस तो है भी कितना दूर, बहुत दूर है। और एक दिन मैं अपने चेकअप के लिए गई हुई थी इंडस। तो बस ये इन्हीं चक्करों में, क्योंकि मेरा एक्सरा हुआ, काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से मैं एक्सरा वो टेस्ट हुआ। अब 3 तारीख को रिपोर्ट आएगी, 3 तारीख को मैं जाऊँगी दोबारा से इंडस चेकअप के लिए। तो बस इस तरह से पूरा 1 हफ़्ते की ये मैंने आप लोगों को रूटीन बताई है कि मेरे क्या क्या हुआ, क्या मसरूफियत रही हैं। बस इसी तरह से रोज़ाना का आना जाना इस तरह से रहा, कोई काम वाम भी नहीं है। तो मैंने ये सारे काम निपटा लेती हूँ इस दौरान। और फिर बच्चों की छुट्टियाँ भी थी, घर में थी बच्चियाँ, तो इसलिए। और अभी मरीम के पेपर होने वाले, मरीम के पेपर देखें अब क्या होता है, मुलतवी होते हैं क्या, क्योंकि लॉकडाउन लग रहा है। आज तो लग गया औरंगी, वो औरंगी टाउन में लग गया है। तो अभी बता रहे थे कहने लगे औरंगी में लॉकडाउन लग गया, और यहाँ पे देखो कब से, कल या परसों से लग जाएगा। तो मुझे तो टेंशन हो रही है, अल्लाह क्या होगा, इंशाल्लाह। क्या खाने पीने का क्या करेंगे क्या नहीं, क्योंकि लॉकडाउन में भी कितनी परेशानी हो गई थी। अल्लाह पाक सब पे रहम करे, उनके सदक़े में हम पे भी रहम करे। मरीम तो खुश हो रही है, बोल रही है कि मेरे पेपर मुलतवी हो जाएंगे, लेकिन पेपर तो होने आज नहीं तो कल होने, पेपर तो होने प्रमोट करते प्रमोट हो जाएंगे। तो उसमें कोई प्रमोट म्यार तो नहीं है ना उसमें, पढ़ाई का है। नहीं, कोई नहीं है। क्या फ़ायदा बगैर पेपर पास होना। तो बहरहाल अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे और अच्छा करे सबके लिए, और उनके सदक़े में हमारे साथ भी आसानियाँ करें और बेहतर करें। और अब तो कल लोग कल या देखें, कभी लोगों की फीसें जमा करानी है, 2-2 3-3 महीने की फीसें जमा हुई हुई हैं। पिछले महीने में मैं करवा नहीं सकी थी जमा, क्योंकि रमज़ान की वजह से मैं जा नहीं सकी थी। तो वो फीस वो जमा हुई हुई है इनके, 2 महीने की इसकी, 3 महीने की मरीज होती है। तो इस तरह से अब मैं जाऊँगी किसी दिन, फिर जाकर जमा करवाऊँगी फ़ीस। फिर उन लोगों को जुआ को तभी रिज़ल्ट मिलेगा जब फ़ीस जमा होगी, और मरीम के पेपर जब होंगे, जब एडमिट कार्ड जब मिलेगा, जब हम फ़ीस जमा करवा देंगे। और भई अभी मैंने दाल चढ़ा दी है, दाल चावल बनाएँगे आज हम शाम में। तो मैंने दाल चढ़ा दी थी कुकर में, अब पकने वाली है। जाकर मैं वही देखने जा रही थी, मैंने कहा जाके देखती हूँ दाल का क्या हाल-चाल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम अलमारी लेकर बैठे हुए हैं इतना फैलावा करके, क्योंकि बहुत टाइम हो गया जब से मेरी शादी हुई है, इन दोनों ने अलमारी की सफाई नहीं की। मैंने कहा चलो आज अलमारी लेकर बैठो, मैं साफ करती हूँ। अब अलमारी लेकर बैठी हूँ तो इतने पुराने पुराने कपड़े निकल निकल के आ रहे हैं। मैंने कहा मरियम की शादी में सोहाब यही पहनेगी। तो ये देखें, ये वाली फ्रॉक है, ये मैंने आप ही की बारात में पहनी थी। अब इस फ्रॉक का क्या हाल हुआ है, जबकि परेशानी हुई है, इसकी तो शादी नहीं करना। हाँ, जबकि ये फ्रॉक मैंने एक दफ़ा पहनी है, बस 1 से 2 दफ़ा। उसके बाद इसमें जगह जगह इतने सारे सुराख हुए हुए हैं, इतने सारे। मैंने कहा ये उठा कर रख देते हैं, मरियम की शादी में वरीना की। मेरी बातों पे सब हंसने। सबसे पहले तो लोहा की, हाँ, सबसे पहले तो लोहा की आवाज़ निकली। नहीं, मैं तो नहीं पहनूंगी। मैंने कहा अभी कौन सी हो रही है, कौन सी इतनी जल्दबाजी है, अभी कौन सी हो रही है, हम तो ऐसी ख्याली पुलाव बना रहे हैं बस। तो बस आज अलमारी की सफाई हो रही है। अब देखिए मरियम पिछले दिन में अलमारी ख़राब कर दी है, ये तो अब पता चलेगा ही। 2 दिन बाद इंशाल्लाह। हाँ, ये इसका तो ये 2 दिन बाद इंशाल्लाह। इसकी काम तो ऐसे ही है। इसकी अलमारी तो तकरीबन 2 साल से नहीं साफ़ हुई होगी। नहीं नहीं, अभी की थी बहुत फिर से वही खराब। बना रही। हाँ, फिर कल पापा ने बोला है कि अलमारी साफ़ करो वो वाली। मैं उठा के वो अलमारी अंदर रखूँगा, घर की सेटिंग चेंज करेंगे थोड़ी सी।
हैं अब क्या होता है। मरियम मैडम तो करेंगी नहीं, बेचारी इतनी काम चोर हैं, इनसे कोई काम दो। मेरी तबीयत खराब हो रही है, आप कर लो। अचानक से तबीयत खराब हो गई, बैठी बिठाए। तबीयत खराब हो रही है मेरी। मम्मी कपड़े सीने बोल गए। हाँ मम्मी बैठी हुई थी, बस मम्मी भी अब कपड़े सीने के लिए हो गई हैं। मैंने कहा बैठ जाती हैं, अब लाइट देखी, लाइट भी अचानक से चली जाएगी, तो फिर आएंगी मम्मी, फिर करते हैं हम, रखते हैं अलमारी में कपड़े। ये देखें कि मैंने इस समय आपने इसको करके दिया था, बनाया फिर ये मैंने था, इसमें बहुत टाइम लगा था, लेकिन लगते बहुत अच्छे थे। अब तो सारे ख़राब हो गए। खैर अब तो ये लोग ईद वीद पे लगाती भी नहीं है, वरना मैं शादी से पहले ईद की सफाइयाँ करती थी, या कोई मेहमान आ रहा होता था तो ये वाले में कुशन की कवर चढ़ाती थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं होता हमारे घर में, बस सीधी सीधी झाड़ू लगी, पोछा लगा, बन गई। नहीं हो नहीं, गया इस काम। बार हुआ था किसके आने पे हुआ था? ईद आने पे। अच्छा, यार भी मैंने इधर पौधों में पानी डाला है, कुछ ज़्यादा डाल दिया, या तो फिर पौधे लीक हुए में जो पूरा पानी निकल गया। इतना सारा पानी डाला है, ज़्यादा तो नहीं डाला, सब में एक या फिर आधा जग जो है पानी डाला है, तो सारे पौधे मुरझा रहे थे। एक वो जिसमें कांटे कांटे से लगे हुए हैं वो तो बिल्कुल ही जल गया था, लेकिन अभी थोड़ा सा फिर से हरा हरा सा हो गया। ये पता नहीं धनिया का है, पुदीने का है, किसका है। पौधों में पानी डाल दिया है अभी, और मेरे हाथ का एक पौधा उगाया हुआ उग चुका है माशाल्लाह से। ये वाला है शायद, बहुत प्यारा लग रहा है, छोटा सा है, छोटे छोटे से फूल आए हैं इसमें। और एक और नया पौधा उगा है इधर की तरफ, ये रहा, एक ये वाला है छोटा सा, अच्छे लग रहे हैं। अभी मैं कड़ी पत्ता लेने आई थी, मम्मा ने बोला था कड़ी पत्ता ला कर दे देना। मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है, शाम का टाइम हो रहा है। ये मैंने किसी के कपड़े सिए हैं, तो एक बड़ा सूट था इसमें, एक ही छोटा सूट बना उसमें उनका, लेकिन बहुत मुश्किल से बना है, बहुत खींच तान करके बनना है, तो ये बन गया बहरहाल, ये हो गया। इसमें बटन लगेंगे, बटन लगवाऊंगी जोहा से, और ये उनके कपड़ों में से लेस बची हुई थी तो लेस भी ये लग गई है दामन में, और ये मेरे पास पीस पड़ा हुआ था लेस का, तो मैंने ये पीस लगा दिया है, और ये ज्वाइंट लेस भी मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने लगा दिए थे। मैंने कहा चलो किसी काम आ जाएगा, इतना छोटा सा टुकड़ा तो है, वो किसी के कपड़ों में से ही बचा हुआ था, खैर हमारा अपना तो लाया हुआ नहीं था, किसी कपड़ों में से बचा हुआ था, आधा गज के जितना था, तो वो मैंने इसमें लगा दिया। ये उनका सूट हो गया, और अब जो है मैं जा रहे हैं, मैंने अभी नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सबके लिए बोल दी, सब मुसलमानों के लिए, ताकि जो ये जंग वंग का सारा सिलसिला ही ख़त्म हो जाए। मुझे लॉकडाउन की वजह से तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही है, और अपनी नहीं सबकी हो रही है तकरीबन सब। पहले तो बहुत बुरा हाल हुआ था, और अभी भी फिर यही हाल ना हो जाए ना, कि ज़रा काम काज नहीं होगा तो खाएंगे क्या, क्या करेंगे, बहुत टेंशन हो रही है। अल्लाह आसानियाँ करे। और अभी धनिया पर हरा वो सब्ज़ी वाला आया था, तो मैंने हरा धनिया लिए, जोर को भेज के हरा धनिया मंगवाया, और हरा धनिया इतना सा देखे गया है थोड़ा सा, मैंने कहा चलो आज के लिए तो हो जाएगा काफ़ी, कल लेके जाएगी। कल मेरा इरादा है मैं मंगोची बनाऊँ, तो मंगोची के लिए मैं दाल लेकर आई हुई थी, तो वो अभी मैं निकलवाती हूँ, निकलवा के मैं भिगोती, और रात भर भिगेगी, सुबह में अच्छी तरह वो पीस जाएगी। पीसने के लिए जिंदाबाद मेरी बेटियाँ, माशाल्लाह, बेटियों की आपको भूल गई। हाँ बिल्कुल, तुम तो बेटियाँ नहीं भाई, सिर्फ मरियम ही पीसने वाला काम तो मरियम का होता है, लेकिन अभी जो रमज़ान में जो है मैंने भी पीसी, और इनकी फूफा आई हुई थी, उन्होंने भी हमें चटनी पीस के दी, जिस दिन उनको अफ्तारी के लिए बोला था, तो उन्होंने बेचारी नहा के काफ़ी काम करवाया था मेरे साथ, लगी रही थी वो धनिया तोड़ना, पुदीना तोड़ना, और पालक बना के दिया, प्याज काट के दी, इसमें काफ़ी मेरे साथ काम करवाया, क्योंकि मरियम की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने चटनी भी पीस के दी, रायते की चटनी पीसी, और पकौड़ा वाली चटनी भी पीसी, तो मज़ा आ गया था उस दिन। अच्छी पीस थी, बिल्कुल बारीक पीसी थी, वो हाथ से ज़्यादा बारीक थी, बहुत अच्छी, जैसा दिल खुश हो गया था। वो चटनी अभी तक भी रखी हुई है, क्योंकि पकौड़े तो एंड में बने नहीं थे, एंड में क्या बीच में से नहीं बने थे, तो वो चटनी अभी तक रखी हुई है, और किस दिन बारिश वारिश होगी तो फिर पकौड़े शकौड़े बना लेंगे। वैसे तो अभी इन हालात में तो कुछ भी, अगर बारिश हो भी गई थी तो भी नहीं बनाऊँगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और दुआ में सबको याद रखिएगा। अल्लाह सबकी खैर करे, सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।